हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम नज़दीक है, इसमें अंतिम समय में आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज थे कि सर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को तैयार किया जाए, उस बिंदु पर इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। साथियों, चूँकि मैं अंग्रेजी विषय से तैयारी किया हूँ, अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूँ, अंग्रेजी विषय से मैंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तो इसलिए अंग्रेजी को आधार मान करके हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट कोई और भी है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करें। साथियों, सबसे पहली चीज़ ये बात जान लीजिए, वैसे तो आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ उसको हमें थोड़ा सा मतलब एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो उसमें 4 राइटर्स हैं और उन चारों राइटर में विलियम शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, गाल्सवर्दी है और मिल्टन है। ये 4 राइटर हैं। पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ग्रामर है और जो है फॉर्म्स एंड मूवमेंट, पूरा इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज को पढ़ रहे हैं या गाल्सवर्दी के ड्रामा को पढ़ रहे हैं या मिल्टन के जो 2-4 ड्रामा है उनको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ड्रामा को कैसे तैयार करना चाहिए इस पर आप आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये बात जान लीजिए कि जब आप इन ड्रामा को पढ़ रहे हो तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट ड्रामा को ज़्यादा फोकस करना। अब आपको एक जैसे मान लीजिए आपने बड़ी नोट्स बनाई हुई है या आपका शॉर्ट नोट्स भी है, जो भी जिस भी प्रकार का है, अब आपको क्या करना है कि संक्षिप्त नोट्स अपने स्तर से मतलब पढ़ करके बनाते जाना है। जैसा कि मैं अक्सर जो है, अगर आप देखें तो मैं ऐसे बनाया हुआ हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा था, तो उस दौरान जो है तैयारी के दौरान इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे कुछ नोट्स हैं। आप जो अंतिम समय में मैंने इस तरीके से इसको कंप्लीट किया हुआ था। तो अब इसमें आपको लिखना क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये कुछ नोट्स हैं जो अभी हमारे पास बचे हुए हैं, जो शॉर्ट नोट्स थे, ठीक है, जो उसका कुछ भाग, बाकी हमारे जो कंप्लीट नोट्स थे वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस तरीके से हमको कैसे क्या पढ़ना है, तो ड्रामा में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ देखें इस तरीके से, अगर आप उसमें लिखें, ऊपर आप ड्रामा का नाम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है रिटन डेट लिखिए, कब वो डेट, कब जो है वो जो है लिखा गया है ड्रामा, कब पब्लिश हुआ है, क्या सोर्स है, क्या टाइप है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, जो है किस टाइप का वो ड्रामा है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो उस ड्रामा से संबंधित हैं उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद मान लीजिए सेटिंग, यानी उस प्लेस कहाँ पर वो ड्रामा जो है प्ले हुआ है, कहाँ कहाँ पर, इस तरीके की जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उसको आप लिखने का प्रयास करें। कितने एक्ट हैं, विलेन कौन है, उसमें कितने, किस एक्ट में कितने सीन हैं, इसको भी आपको शुरू में लिख लेने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जान लीजिए, आपको इसको मिस नहीं करना। उसके बाद स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इसमें अब इसके बाद क्या करना है, मतलब कुछ कुल मिलाकर के जो कुछ और भी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको आपको शुरू में लिख देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब उसके बाद आपको सारे कैरेक्टर्स को लिखना है। अब कैरेक्टर को कैसे लिखेंगे, आप एक साइड कैरेक्टर देखिए, आपने जो अपनी नोट्स बनाई होगी उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा होगा, लेकिन इस समय अब आपकी ये एक तरीके से कह सकते हैं, आप संक्षिप्त नोट भी मान सकते हैं, लेकिन ये तरीका है तैयार करने का, अंतिम समय में, कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करने का, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ उसी अनुभव के आधार पर ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स है, ठीक है, कैरेक्टर को एक जगह पर लिख देना, उसके आगे किस कैरेक्टर का क्या रिलेशन है, कैसे क्या है, उसको भी आपको आगे लिखते जाना। पूरे कैरेक्टर से एक जगह, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर कैरेक्टर हो, लिखना सबको। ये बात आप जान लीजिए कि फंसाता है ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। जैसे माइनर कैरेक्टर है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, उसका बहुत छोटा सा रोल है, प्ले कर दिया, बता दिया कि ये राइटर जो है, ये कैरेक्टर किस जो है ड्रामा का है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए बहुत माइनर है तो ये भी पूछा जा सकता है किस जो है एक्ट में या किस सीन में ये दर्शाया गया है, ये जो है कब आया है, क्या रोल है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ज़रूरी है, आप इस चीज़ को परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए एक दूसरे से रिलेशन आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट लाइंस। अब इस चीज़ को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट लाइंस तैयार कहाँ से करें। देखिए ऐसा है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर रंजीत सर और उसके बाद एस के अरोरा, इनकी जो किताबें हैं
हैंडबुक्स हैं। और अगर आपने पढ़ा हुआ है नोट्स, अगर आपने कोचिंग पढ़ा तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आपको बताई गई हैं। नहीं तो ये जो राइटर्स हैं इन्होंने हर ड्रामा का कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें दिए हैं, आपको बस उतना ही पढ़ लेना है। बाकी ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, उनको पढ़ लेना, उनको समझ लेना, उतनी ही, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको पढ़ लेना है, बाकी सारी चीज़ें आपको एक जगह पर नोट करते जाना है। अब आपको मैं अगर दिखाऊं तो इसी तरीके से मैंने पूरा हमारा नोट्स ऐसे आप देखिए जो है हर लाइन टू लाइन मैंने जो ये मेरे संक्षिप्त नोट्स हैं, ठीक है, इनको मैंने लिखा हुआ और एक बार नहीं कई बार मैंने जो है, अब आपकी ये हेल्प करेगा यार। जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे ना, उससे पहले आप 1 घंटे में आप पूरे अपनी जो सिलेबस है उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, आपका ड्रामा पूरी तरीके से आप उसको जो है कवर करने का प्रयास करें। उसके बाद अगर हम बात करें पोएम्स की, ठीक है, अगर हम पोएम की बात करें तो जैसे अब मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पर आप देखेंगे टिंटन एब्बी है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, अब अगर देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है एबी। एबी मीन्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने एबी लिखा हो, ठीक है, ये मॉनेस्ट्री है। उसके बाद जो है टिंटन, ये नीम है किसका, उस स्थान का जहाँ पर ये एबी थी, ठीक है। उसके बाद इन पोएम में क्या बात है, लव ऑफ नेचर है। उसके बाद ये नरेटिव पोएम है, पर्सनल पोएम है, ठीक है। ये भी जानने का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस तरीके का आपको ऐसे बना लेना। अब आप बता देते हैं ये एक पेज में यहाँ तक भर में, पूरा पेज भी नहीं है, इतने भर में आपको टिंटन एब्बी से इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, बात आप जल ले। इसी तरीके से सारे पोएम्स का आपको बना ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसमें भी वही चीज़ें मैंने लिखने का प्रयास किया पूरे पेज में। इस तरीके से हमारा संक्षिप्त नोट्स कंप्लीट। इस तरीके से देखिए आपको आपके पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत है। पूरा सिलेबस इस तरीके से आप करिए, देखिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो 1-2 दिन में, मतलब एक दिन में एक या 2 दिन या 3 दिन में एक राइटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसको भाई इस समय मेहनत तो करना ही है, उसके बाद उसको आप जो है फिर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन करने में आपकी बड़ी हेल्प होगी। अब उसके बाद अगर हम सभी राइटर्स की बात करें तो राइटर में सबसे पहले उनकी पूरी बायोग्राफी के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको पढ़ लेना है, उनको भी इसी तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, और उन इम्पोर्टेंट राइटर की इम्पोर्टेंट क्रिएशन है उनको पढ़ लेना, जान लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको हमें रटना है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा जान लेना है कि उस समय कौन कौन से और इम्पोर्टेंट राइटर थे और उनकी क्या इम्पोर्टेंट रचनाएं थी जो फेमस थे, उनको आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बहुत बहुत एक अलग लेवल की आपकी तैयारी होती चली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए फॉर्म्स एंड मूवमेंट है, ठीक है। फॉर्म्स एंड मूवमेंट में जो टॉपिक्स हैं जैसे सोनेट है, ओड है, वेलेट है, आपका एलेग्री, एपिक, लिरिक जो है, ये लिटरेरी टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लिरिक है, एलिजी है, फ्री वर्स है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक फॉर्म्स है, चाहे वो ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, ये जो भी हैं। उसके बाद बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी, प्रोज, पोएट्री, ये जो पोर्शन है इसको देखिए, इसको आपको कैसे तैयार करना मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके लिए बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने ये क्या किया हुआ है, आप देखें, इसको ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी को एक लाइन में यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या है उसको मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, ठीक। अंतिम समय में यही सारी चीज़ें आपकी बहुत काम की आने वाली हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मित्र देखिए, इसको आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको जैसे समझ में आ रहा है। कोई मान लीजिए टर्जरीमा है, ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सर्च कर लीजिए और हिंदी में उसको लिखिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार वो अंग्रेजी में ही होगा तभी आपको समझ में आएगा, या ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव जो है आपके पेपर है, जैसे भी आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप उसको लिख डालिए, जिससे क्या होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अब आगे जो है हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच वाला पोर्शन, देखिए फॉर्म्स एंड मूवमेंट के जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। अगर जो भी टर्म्स हैं आपके सिलेबस से संबंधित, उसको आपको यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा आसान भाषा में, उसको हिंदी में लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात करूँ अगर, तो फिगर ऑफ स्पीच में चाहे अगर आप देखें जो भी है, चाहे मेटाफर, सिमली, एलेग्री, पैरेबल, फेबल, सिनेडकी, एल्यूजन, एंटीथेसिस, एपिग्राम, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, क्लाइमैक्स, जो भी हैं,
ठीक है। उनको आप क्या करिए, कैसे आप तैयार करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख डाला था इसको, सिमली बिल्कुल हिंदी में, सामान्य भाषा में। हमें कोई इस तरीके की विद्वता दिखाने की वो जो है शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेटाफर है, ठीक है, उसको हिंदी में समझ लीजिए और हिंदी में लिख डालिए। नहीं समझ में आ रहा है, सबसे सिंपल बात, मैंने कई बार लिखा था, लास्ट में हिंदी में भी बना लिया था। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैंने बना लिया था, देख लिया था कि हाँ ये काम के है मेरे। मेटोनिमी बिल्कुल एक बार जहाँ मैंने बना करके इस तरीके से लिख दिया पूरा, आप देखें तो उसके बाद जो है यहाँ आगे वाले पेज पर मैं यहाँ पर आप देखिए ये पूरा ख़त्म हो गया। इतना आ जाए क्वेश्चन गलत हो जाए बताइएगा, फिर नहीं गलत होगा क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है अच्छे से। और हिंदी हमारी भाषा है, ठीक है, उसमें अगर हम कायदे से समझ लेंगे चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस तरीके से अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट थे कि सर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। यार देखो इम्पॉर्टेंट सब है, लेकिन अब आपको, इसीलिए मैंने शुरू में ही वो वीडियो बना दिया था कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से कम आते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब ड्रामा आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से ड्रामा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आप डिसाइड कर लीजिए, जैसा कि मैंने पहले ये जो है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके बताया हुआ है। तो पर लेकिन आपको पढ़ना, पूरा सिलेक्शन लेना है तो जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड एवरीथिंग, जो है कुछ भी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी, नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए जो है ये तरीके हैं आपको तैयारी करने के। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।